स्टूडेंट्स, मैं हूं वंशिका आहूजा। मैं आपका स्वागत करती हूं रेवेंशी एकेडमी में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में एमकॉम पार्ट 2 सेम4। ये है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। हम लोग के कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के तो प्रॉब्लम्स चल ही रहे हैं, जिसमें मैंने लेक्चर 4 कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर 5 में स्टार्ट करने वाली हूँ। प्रोबेबली कल तक मेरा वीडियो बन जाएगा और मैं लेक्चर 5 फिर से अपलोड कर दूंगी। लेकिन अब साइमल्टेनियसली मैं इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जो है एनईपी के अंदर पोर्शन के अंदर रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। उसका लेक्चर 1 मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसमें थ्योरेटिकल पार्ट है। तो प्लीज़ आप ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने से पहले थ्योरेटिकल पार्ट का लेक्चर पक्का देखिए। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिस्क एनालिसिस पे। तो आ जाइए हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पहला स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या कहता है? तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी पे। देवबंधु प्रिंटर्स इज अ लीडिंग पब्लिशर इन इंडिया। लीडिंग पब्लिशर्स इन इंडिया में है। देयर इज अ प्रपोजल फ्रॉम द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द कंपनी टू पब्लिश अ न्यू बुक ऑन कंप्यूटर। एक न्यू बुक बनाना चाहते हैं कंप्यूटर्स पे। ड्यू टू रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री। कंप्यूटर इंडस्ट्री में जैसे जैसे बदलाव आ रहा है, अपडेट्स आ रहे हैं, अपग्रेड हो रहा है सॉफ्टवेयर, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस बुक मे नॉट हैव एनी मार्केट आफ्टर 3 years। जैसे ये लोग ने बुक बना दिया, लेकिन ये 3 साल के बाद पुराना हो जाएगा, लोग रेफर नहीं करेंगे। तो क्या करना चाहिए? द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ द कंपनी इज कैरीड आउट। मार्केटिंग मैनेजर ऑफ द कंपनी कैरीड आउट नहीं लिख रहे हैं, कैरीड आउट अ मार्केट सर्वे। अच्छा, उसे एक मार्केट सर्वे बनाया, निकाला। अटेम्प्टिंग टू फोरकास्ट डिमांड फॉर द न्यू बुक। वो सोच रहा है कि चलो एक मार्केट सर्वे कर लेते हैं। मार्केट सर्वे किया और देख रहा है कि उसकी बुक की डिमांड कितनी हो सकती है। द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स हैव बीन इंडिकेटेड। अच्छा, उसको सर्वे करने के बाद में पता चला कि प्रोबेबिलिटी इतनी हो सकती है। ईयर 1 में पॉसिबिलिटी है, लाइकली सेल्स कितनी होगी कॉपीज? 5000 कॉपीज हो सकती है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। 10,000 कॉपीज हो सकती है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। 20,000 कॉपीज बिक सकती है 0.3 प्रोबेबिलिटी से। ईयर 2 की है, लाइकली सेल्स 5000 कॉपीज बिक सकते हैं ईयर 2 में और जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। 10,000 कॉपीज बिक सकती है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। 0.6 यानी 60% पॉसिबिलिटी है ये 10,000 कॉपीज बिक जाएगी ईयर 2 में। अब आ जाते हैं ईयर 3 में। अच्छा, मुझे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने स्क्रीन पे इसका प्रॉब्लम डाल दिया है, तो एक बार स्क्रीनशॉट निकाल के आप अपने रजिस्टर में पक्का प्रॉब्लम लिख लीजिए। ईयर 3 में लाइकली सेल्स है कि 5000 कॉपीज बिक सकती है और 0.8 प्रोबेबिलिटी है। 10,000 कॉपीज बिक सकती है 0.2 प्रोबेबिलिटी से। अच्छा, आगे इंफॉर्मेशन उन्होंने रिक्वायर्ड की दी है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टोटल सेल्स दैट इज नंबर ऑफ कॉपीज ओवर द 3 years। 3 साल में नंबर ऑफ कॉपीज कितनी बिक सकती है, एक्सपेक्टेड टोटल सेल्स बताओ। सेकेंड पॉइंट में कहा है द बुक्स प्राइस इज फिक्स्ड एट ₹10। बुक की प्राइस फिक्स की गई है कि 10 रुपए में ये कॉपी बिक सकती है और इसकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच बुक विल बी ₹2 इन ईयर 1। अच्छा, अगर उन्होंने ये बोला है कि बुक की प्राइस फिक्स है ₹10 है और वेरिएबल कॉस्ट इसकी ₹2 है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे एक ये सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड स्टेटमेंट बनाती है जहाँ पे मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है ईयर 1 to 3, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम में ये लिखा है कि कंट्रीब्यूशन निकालो। तो जब मैं सेकेंड पॉइंट पे आ रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि अगर सेल ₹10 है, वेरिएबल कॉस्ट ₹2 है, तो ईयर 1 में नॉर्मली हम लोग सोचेंगे कि कंट्रीब्यूशन 10 - 2 यानी 8 होगा। ईयर 2 में 3 है, तो यानी कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 7। ईयर 3 में वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी नॉट कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट 4 है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि बुक की सेल प्राइस 10 है, वेरिएबल कॉस्ट पहले साल में ₹2 है, तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा 8। वेरिएबल कॉस्ट अगर ₹3 है तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा 7। अगर वेरिएबल कॉस्ट ₹4 है तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा 6। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंट्रीब्यूशन। अब उन्होंने क्या क्या है कि जैसे ही कंट्रीब्यूशन आपका निकला 8, 7 एंड 6, ये देखिए मैंने कुछ ये स्टेटमेंट बना के रखी है ताकि वीडियो बड़ा ना बन जाए, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़े बड़े हैं। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं।
और अगर आप दूसरों किसी का रेफर करते होंगे तो प्रोबेबली सब लोग क्या करते हैं कि पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू ही वो लोग बता देते हैं, या तो प्रॉब्लम दिखाया हुआ रहता है और वो लोग एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन मैं ऐसे में करके मैं बोर्ड पे करवा रही हूँ, हर एक पॉइंट करवा रही हूँ, ताकि अगर आपके पास बुक भी अवेलेबल होना और आपको समझ में ना आए तो बोर्ड पे लेके आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। ओके, calculate the present value of the contribution as at the beginning of the first year using a discount rate of 10% per annum। अच्छा, डिस्काउंटिंग फैक्टर कहाँ है? तो ये देखिए यहाँ पे मैंने थर्ड स्टेटमेंट जो बनाई है, जहाँ पे मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है कि हार्ड बैक्ड एडिशन का, तो मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखा है एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये तो मैंने पढ़ा। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब क्या पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन अपडेटेड सॉफ्ट बैक्ड वर्जन ऑफ द बुक बीइंग पब्लिश्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2। जैसे ईयर 2 होगा तो उनका एक ये पॉसिबिलिटी है कि वो लोग ना सॉफ्ट बैक्ड कॉपी भी निकाल देंगे, यानी हार्ड बैक्ड तो निकाली है और उनका पॉसिबिलिटी कि ईयर 2 तक आने के लिए, ईयर 1 कंप्लीट हो तो ईयर 2 तक वो लोग सॉफ्ट बैक्ड वर्जन भी निकाल देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन अपडेटेड सॉफ्ट बैक्ड वर्जन ऑफ द बुक बीइंग पब्लिश्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2। द ओरिजिनल हार्ड बैक्ड वर्जन, अब जो उन्होंने एक्सपेक्टेड सेल्स हमें निकालने के लिए कही थी कि हार्ड बैक्ड वर्जन जो एडिशन है वुड देन बी टेकन ऑफ, यानी ये क्या हो जाएगा, मार्केट से ये ले लिया जाएगा बुक्स एट द एंड ऑफ द ईयर 1। जैसे ईयर 1 कंप्लीट होगा तो हार्ड बैक्ड कॉपीज है जो वो मार्केट से वो लोग वापस ले लेंगे और सॉफ्ट बैक्ड वर्जन ही चलवाएंगे विद द फॉलोइंग एस्टिमेट्स ऑफ सेल्स। अच्छा, तो सॉफ्ट बैक्ड वर्जन जो है, अगर वो लोग सॉफ्ट कॉपी यानी डिजिटल कॉपी निकाल रहे हैं और लिंक प्रोवाइड करेंगे, तो जो भी खरीद रहा है उसके लिंक प्रोवाइड होगी उसको, तो उसका क्या होगा, उसकी सेल्स क्या होगी? तो ईयर 1 में पॉसिबिलिटी है कि लाइकली सेल्स 20,000 हो सकते हैं और प्रोबेबिलिटी 0.5 है, यानी 50% प्रोबेबिलिटी है कि 20,000 सेल्स होगी। 30,000 कॉपीज बेच सकती है 0.5 प्रोबेबिलिटी से। ईयर 2 में आके ये लाइकली सेल्स 10,000 रह जाएगी और प्रोबेबिलिटी इसमें 80% होगी, यानी 0.8। मैं फिर से बोल रही हूँ 0.8 को मैं 80% क्यों बोल रही हूँ? अगर मैं 100% समझ रही हूँ, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है टोटल। लाइकली सेल्स 20,000 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी उसकी चांसेस कितने हैं? 0.2 के। ईयर 3 में लाइकली सेल्स है 5,000, प्रोबेबिलिटी 0.9 है। फिर ईयर 3 में ही 10,000 कॉपीज बिक सकती है, 0.1 प्रोबेबिलिटी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या है कि सॉफ्ट बैक्ड वर्जन अगर ईयर 2 में वो लोग निकालने वाले, तो ये उन्होंने प्रोबेबिलिटी दे दी है। फिर वो आगे बढ़ते हैं, कहते हैं सेल्स विल बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर ड्यू टू द अपडेटिंग। अच्छा, सेल्स है ना वो एक्सटेंड हो सकता है, 1 साल तक सेल्स चल सकता है अपडेट करने के लिए ड्यू टू द अपडेटिंग। द सॉफ्ट बैक्ड बुक विल बी प्राइस्ड एट ₹5। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने जब कंट्रीब्यूशन मैंने बनाया तो सेल्स का लिखा है 10 रुपया। तो जब हार्ड बैग बेस्ड एडिशन अगर बेच रहे हैं ना ये लोग, तो 10 रुपये में बेच रहे हैं। लेकिन जब सॉफ्ट बैग यानी डिजिटल कॉपी बेचेंगे, डिजिटल लिंक बेचेंगे, तो ये कितने में सेल्स हो जाएगा? 5 रुपये में। आधी रेट का आधा बच जाएगा सेल्स का अमाउंट। Soft bagged book will be priced at ₹5 and the variable cost of producing each book will be ₹1। यानी ईयर 1 में की ये वेरिएबल कॉस्ट कितनी रह जाएगी? 1 रुपया। तो मैंने यहाँ पे बना दिया कि सेल्स अगर सेल्स 5 रुपया है, वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपीज है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 4। अगर सेल्स 5 रुपीज ही है और वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपीज यानी बढ़ रही है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 3 रुपीज। फिर यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अपडेट्स होते रहेंगे सॉफ्ट बैक्ड एडिशन में। तो 5 - 3 तो कितना रहेगा? कंट्रीब्यूशन रह जाएगा 2। ईयर 1 में 4, ईयर 2 में 3 और ईयर 3 में 2 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि एडवाइज द कंपनी को एडवाइज हो वेदर टू टेक अप द ऑप्शन टू प्रोड्यूस अ सॉफ्ट बैक्ड वर्जन ऑफ दिस बुक। तो हम लोग को ये कंपनी मांग रही है कि उनको बताओ कि हार्ड बैक्ड एडिशन में ही कमाना सही है कि सॉफ्ट बैक्ड एडिशन निकालना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द डिस्काउंटिंग एट द एंड ऑफ द ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, यानी 1 रुपए की कीमत कितनी रह जाएगी? 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर पे 0.909 फर्स्ट ईयर में और लेके 5th ईयर में 0.625। ये कम 10% से रिड्यूस होते जाएगा 1 रुपए की कीमत। तो चलो हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं
और प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम में उन्होंने पहला कहा है कि हार्ड बैग्ड एडिशन को कंपेयर करो सॉफ्ट बैग्ड एडिशन से। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए प्लीज, मैंने जैसे कॉलम बना दिए लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप अपने रजिस्टर में कैसे बना सकते हैं। तो रजिस्टर में फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगी एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर हार्ड बैग्ड या हार्ड बेस्ड एडिशन। ओके, स्टार्ट करें हम लोग। हार्ड एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर हार्ड बेस्ड एडिशन। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो प्रोबेबिलिटीज है उसको प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। अभी ईयर 1 में प्रोबेबिलिटी क्या है, ईयर 1 में प्रोबेबिलिटी दी है कि 0.2 यानी 2% चांसेस है कि 5000 कॉपीज बिक सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे और लिखेंगे 0.2 चांसेस है 5000 कॉपीज बिक सकती है। ऐड करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कॉपीज बिक सकती है। और फिर से एडिशन करेंगे कि ये 0.3 चांसेस है कि 20,000 कॉपीज बिक जाएंगी। 0.3 चांसेस है कि ये 20,000 कॉपीज बिक जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करेंगे। आप भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.2 चांसेस है कि 5000 कॉपीज बिक सकती है, तो ये 1000 निकला। 0.5 into 10,000 it will be 5,000 and 0.3 into 20,000 it is 6,000। 6,000 plus 5,000 plus 1,000, तो ये निकला हमारा 12,000, राइट। तो ये ईयर 1 में पॉसिबिलिटी कितनी है कि 12,000 कॉपीज बिकने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड ईयर में पॉसिबिलिटी उन्होंने दी है कि 5000 कॉपीज बिक सकती है और ये इसका चांसेस कितना है 0.4। तो हम क्या करेंगे 0.4 इंटू 5000, ठीक है, और ऐड कर देंगे 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कॉपी। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको अलग से भी लिख सकते हैं या इसको एडिशन में डाल दीजिए, वो भी चल जाएगा। या इसको ब्रैकेट, ये एडिशन को कट करके इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए और इसको ब्रैकेट के आगे इसको प्लस लगा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। ओके, इट विल बी अप्रोप्रिएट, बेटर अप्रोप्रिएट। चलो कैलकुलेटर में कर देते हैं कि 0.4 चांसेस है कि 5000 कॉपीज बिक जाए, तो 2000 है इसका, और 0.6 चांसेस है कि ये 10,000 बिक जाए, तो इट विल बी 6000। तो 6000 प्लस 2000 इट विल बी 8000। तो 8000 कॉपीज बिकने के चांसेस है ईयर 2 में। आगे बढ़ेंगे ईयर 3 का। ईयर 3 में कहा गया है कि 0.8 चांसेस है, ब्रैकेट में 0.8 चांसेस है कि 5000 कॉपीज बिक जाए और 10,000 कॉपीज बिके 0.2 चांसेस है। तो 0.2 चांसेस है कि ये 10,000 कॉपीज बिक जाएंगी। 8 5 जब 40, तो ये होगा हमारा 400 नहीं, सॉरी 0.8 चांसेस है कि हमारे 5000 कॉपीज, हाँ 5000 कॉपीज बिक जाए, तो ये 4000 होगा और ये होगा हमारा 2000। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 6000। हाँ, this is 4,000 and 2,000, 6,000. Now what will happen? Total 20,000 and 6,000, 26,000. ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ कॉपीज। ठीक है, ये हमारी हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट। अब आ जाएंगे हम लोग सेकंड स्टेटमेंट में, जो उन्होंने, क्योंकि प्रॉब्लम में उन्होंने प्रॉपरली कहा है कि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट इतना है, तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट जब भी देंगे तो उन्होंने बोला है कि आप हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो जब तक हम लोग सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन नहीं निकालेंगे, यानी इनडायरेक्टली मैं बोल सकती हूँ कि प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, तो प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ कॉपी से, तो हमें पता नहीं चलेगा कि सेल्स से हमें कितना पैसा आ रहा है।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर 1 to 3, ये मैंने रिपीट किया था, फिर से रिपीट कर रही हूँ। कहा उन्होंने ईयर 1 में सेल से 10 रुपया। अगर हार्ड बेस्ड एडिशन बेच रहे हैं, हार्ड बेस्ड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बैग्ड एडिशन। हार्ड बैग्ड, लेट मी सी व्हाट दे हैव रिटन। यस, हार्ड बैग्ड एडिशन। ओके, ये लिखा है, ठीक है। 10 रुपया सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपीज है, कंट्रीब्यूशन 8 है, 7 है, 6 है, ये आ गया हमारा। अब हम आगे बढ़ेंगे और बनाएंगे हमारा थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट हम लोग क्या कर देंगे, कैलकुलेशन लिखेंगे, एनुअल कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखेंगे और प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। चलो डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख लेते हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.909 पहला साल में, और दूसरे साल में है 0.826, 0.826 और तीसरे साल में है 0.751। अच्छा, ये याद कीजिए, सॉफ्ट बैग्ड एडिशन उन्होंने कहा था कि ईयर 2 के बाद में वो लोग बनाने वाले हैं। उन्होंने ये क्लियर कट कहा था कि ईयर 2 में सॉफ्ट बैग्ड एडिशन हो सकता है, लेकिन हार्ड बैग्ड एडिशन फर्स्ट ईयर से है, तो उसके लिए हम लोग ने डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.909 फर्स्ट ईयर से ही डाल दिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे हम लोग कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग नंबर ऑफ कॉपी से, ठीक है। ये मैं यहाँ पे एरो लगा देती हूँ, तो प्लीज आप रिफर कीजिए। हाँ, ये कैलकुलेशन होगा 8 इंटू 12,000, ध्यान दीजिए, इट विल कम 8 12 जा 96,000, ठीक है। ये 96,000 निकला। दूसरा है 7 और ईयर 2 में बिकने वाली है 8,000, 8 7 जा 56, 7 इंटू 8,000, ओके, यस करेक्ट, 56,000। फिर है 6,000, 6 इंटू 6,000, इट विल कम टू 36,000, ठीक है। अब ये मैंने कैलकुलेशन का कॉलम बनाया था दिखाने के लिए, क्योंकि ब्रैकेट में हम लोग लिखने से बेटर है इसको अलग से एक कॉलम में लिख देंगे, एक कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉपीज। अब ये मेरा एनुअल कंट्रीब्यूशन आ गया। एनुअल कंट्रीब्यूशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगी डिस्काउंटिंग फैक्टर से, तो मेरा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू 96,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909, तो इट विल कम 87,264, ओके। Okay, a moment, give me a moment. ठीक है, इससे पहले मैंने माइक नहीं लगाया था, तो मुझे लग रहा था कि वीडियो में आवाज नहीं आएगा इतना, तो मैंने माइक लगा दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईयर का अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू। एनुअल कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, दैट इज 0.826, ये होगा हमारा 46,256, ठीक है। नेक्स्ट होगा 36,000 मल्टीप्लाई बाय 0.751, और ये हमारा होगा 27,036, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसको टोटल और लिख देंगे टोटल कंट्रीब्यूशन, हाँ टोटल प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी नॉट कंट्रीब्यूशन, टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ओके, प्रेजेंट वैल्यू 46,256 प्लस 87,264, ओके, इट विल कम टू 1,60,556, ठीक है। ये हो गया हमारा हार्ड बैग्ड एडिशन। अब हम आ जाएंगे हमारे सॉफ्ट बैग्ड एडिशन पे।
चलो आगे बढ़ते हैं, सॉफ्ट बैक्ड एडिशन पे आ जाएंगे। और सॉफ्ट बैक्ड एडिशन के लिए एक बार फिर से प्रॉब्लम को देख लीजिए। प्रॉब्लम में उन्होंने कहा है कि ईयर 1 में चांसेस है कि 20,000 कॉपीज बिक जाएंगी, और ये चांसेस कितनी है कि ये 0.5। अच्छा, ओके, ठीक है। प्रॉब्लम में मिस्टेक है, ईयर 1 को ईयर 1 लिखा हुआ है, एक्चुअली वो ईयर 2 है, क्योंकि सॉफ्ट बैक्ड एडिशन हम बिकना ही स्टार्ट होंगी ईयर 2 से, क्योंकि ईयर 2 में ही वो लोग लाने वाले हैं। तो प्रॉब्लम में हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाएंगे। ये होगा हमारा चेंज, क्योंकि उन्होंने कहा है 2 3 4, यानी ये सेकेंड ईयर है ना, इसमें से ही सॉफ्ट बैक्ड एडिशन आएगा, और फर्स्ट ईयर तक ये हार्ड बैक्ड एडिशन चलता रहेगा। फिर ये आने के बाद में हार्ड बैक्ड एडिशन को वो लोग निकाल देंगे मार्केट में से। ठीक है, सेकेंड ईयर में 20,000 कॉपीज बिक सकती है, और इसके चांसेस कितने हैं? 0.5 चांसेस है। तो हम लिखेंगे 0.5 चांसेस है 20,000 कॉपीज बिकने के, ऐड करेंगे। और ये चांसेस दूसरे कितने हैं कि 0.5 चांसेस है 30,000 कॉपीज बिकने के, तो 0.5 चांसेस है 30,000 कॉपीज बिकने के। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 0.5 इंटू 20,000, इट विल कम टू 10,000। करेक्ट, ये है 15, ये है 10, मिल जाएगा हमारा 25,000 कॉपीज ईयर 2 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 0.5 चांसेस है, फिर से कहा गया कि 0. नहीं, अब कितना है? हाँ, 0.5 चांसेस है और 0.2 चांसेस है। ठीक है, एक मिनट। 0.2 चांसेस है 20,000, ये 4,000। हाँ, 0.8 चांसेस है 10,000 कॉपीज बिकने के, और 0.2 चांसेस है कि ये 20 कितने कॉपीज बिकने के? 0.2 चांसेस है 20,000 कॉपीज बिकने के। करेक्ट, 0.8 into 10,000, it will come to 8,000, and it will come 4,000. 8 plus 4, 12,000. ठीक है, ये हो गया हमारा 12,000 कॉपीज ईयर 3 में। आ जाएंगे ईयर 4 में। ईयर 4 में उन्होंने कहा है कि 0.9 चांसेस है। चलो ब्रैकेट में लिखो, 0.9 चांसेस है कि कितनी कॉपीज बिकेंगे? 5,000 कॉपीज बिकेंगे। फिर और कितने चांसेस है? 0.1 सिर्फ चांस है कितने कॉपीज बिकने के? 10,000 कॉपीज बिकने के। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 9 5 45, 4,500, और यहाँ पे आएगा 1,000। 4,500 प्लस 1,000, इट विल कम टू 5,500। ठीक है, 25 और 30, 40, 42,500, इट विल कम 42,500। या करेक्ट, 42,500 टोटल कॉपीज विल बी 42,500। अब हम लोग फोर्थ स्टेटमेंट के बाद फिफ्थ स्टेटमेंट बनाएंगे, जहां पे फिफ्थ स्टेटमेंट में बनाएंगे कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर 1 to 3। ठीक है, कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर 1 to, नहीं यहाँ पे 1 to 3 ईयर्स नहीं, फिर से एक बार चेंज कर दीजिए, इट विल कम 2 to 4 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे 1 to 3 ईयर्स है हार्ड बैक्ड एडिशन, और सॉफ्ट बैक्ड एडिशन कब से स्टार्ट होगा? सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगा। और ये कितने साल तक चलने वाला है? 3 साल का इंफॉर्मेशन दिया है, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए कहा है। तो कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर 2 to 4 ईयर। अच्छा, एक बात सुन लीजिए, मैंने आपको शायद से नीचे का इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रही होगी, तो मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से इसका अच्छे से ये दिखाई दे। ठीक है, ओके। स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सॉफ्ट बैक्ड एडिशन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। पहले स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन में, क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कॉपीज से। कंट्रीब्यूशन कितना है? 4। नंबर ऑफ कितनी कॉपीज है? 25,000, तो लिख देंगे 4 इंटू 25,000। ठीक है, सेकेंड है 3, और मल्टीप्लाई करना है हम लोग को 12,000 से। फिर है 2, मल्टीप्लाई करना है 5,500 से। ठीक है,
1,00,000 रुपए, 36,000 डिवाइड बाय 10, ये है 11,000। ठीक है, ये हो गया हमारा अमाउंट। अब आ जाएंगे हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखते समय बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर से है तो हम लोग को सेकेंड ईयर से हम लोग का जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा वो लिखना पड़ेगा। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.826 सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर में है 0.75 और फोर्थ ईयर में है 0.683। ठीक है, ये है 0.683। 0.826 multiply by 1 lakh, it will come 82,600. Next 0.751 multiply by 36,000, it will come 27,036. Third 11,000 multiply by 0.683, it will come 7,513. Let me write now total present value. आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने थोड़ा ये कैमरा नीचे कर दिया है जहां पे आपको टोटल प्रेजेंट वैल्यू दिखाई दे। ठीक है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू नाउ विल बी 82,600, 27,036, 7,513 and it will come okay, just a moment. Yeah. Okay. Now what they have done, what is their concept in here, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है यहाँ पे एडिशन होगा प्रेजेंट वैल्यू का, हार्ड बैग्ड एडिशन का, एड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 1, दैट इज हार्ड बैग्ड एडिशन। हार्ड बैग्ड एडिशन का अगर आप प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे तो इट इज 87,264। Let me see what is there. 20,000 multiplied by 0.5. Yes, 87,264. Okay, now amount will be 82,600, 27,036, 7,513, then 87,264, and amount will be 2,04,430. ओके, दिस इज द वे द प्रॉब्लम इज टू बी डन। क्योंकि उन्होंने हार्ड बैग्ड एडिशन का अमाउंट क्यों ऐड करवाया है, क्योंकि उन्होंने सेकेंड ईयर से सॉफ्ट बैग्ड एडिशन स्टार्ट करवाया है। तो हार्ड बैग्ड एडिशन ईयर 1 में चल ही रहा है, तो उसकी वजह से 1 to वो लोग 4 ईयर्स का जो निकाल रहे हैं
तो इट इज दे आर शोइंग लाइक दिस कि उनका एनालिसिस के हिसाब से 4th ईयर में टोटल एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सॉफ्ट बैग्ड एडिशन विल बी 2,04,413। ठीक है, अब अगर हम लोग, ये तो प्रॉब्लम में बुक में ऐसे दिया गया है, लेकिन आप अगर सोचें कि सॉफ्ट बैग्ड एडिशन को ही हार्ड बैग्ड एडिशन से हम लोग को कंपेयर करना है, तो हम लोग हार्ड बैग्ड एडिशन की प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे ऐड ही क्यों करें। लेकिन जैसे उन्होंने प्रॉब्लम में दिया है तो हम भी वैसे ही कर रहे हैं कि 87,264 ऐड करके 2,04,413 हम निकाल रहे हैं सॉफ्ट बैग्ड एडिशन का प्रेजेंट वैल्यू। और हार्ड बैग्ड एडिशन का प्रेजेंट वैल्यू अगर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे तो इट कम्स टू 1,60,556। अब यहाँ पे प्लेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंक्लूजन seeing the present value, it is advisable to issue soft bagged edition। एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, मैं ऊपर स्क्रीन पे इसका लिख रही हूं कि कंक्लूजन में लिखा है मैंने, seeing the present value it is advisable to issue soft bagged edition, क्योंकि जो प्रिंटर्स वाले हैं या पब्लिशर्स हैं वो पब्लिशर्स सॉफ्ट बैग्ड एडिशन से 2,04,000 कमा पा रहे हैं और हार्ड बैग्ड एडिशन से सिर्फ 1,60,000 का ही क्या बोलते हैं प्रॉफिट हो सकता है या सेल्स हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लोग आज वाइंड अप करते हैं और मैं आगे बढ़ूंगी सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से पहले आप प्लीज थ्योरेटिकल पार्ट रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के चैप्टर का प्लीज अच्छे से देख लीजिए थ्योरेटिकल पार्ट, उसके बाद ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आइए। उससे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। और प्लीज प्रमोट कीजिए चैनल को, प्रमोट कीजिए वीडियोस को, अपने फ्रेंड्स को प्लीज शेयर कीजिए। अगर आप समझ पा रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए वीडियोस देखने के लिए, ताकि और भी ये वीडियोस सब लोग देख पाए, बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू सो मच।